So hi guys, this is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 8:45 and the date is 12th of February 2024. This is Monday today and the market is closed now. As you all are aware that I have been uploading videos for this particular strategy, which is super candle strategy. This is for buying side and this is for selling side. And I have been I have started scheduling the videos just to make sure that nobody should be able to trade on the stocks which are filtered on the same day. So once again, the date is 12th of February. I was not able to record the session video on Friday, which was 9th, and now today is Monday. So I'll give you a heads up what exactly has happened. कौन से स्टॉक निकल के आए थे फ्राइडे को. हम फ्राइडे का सेशन देखेंगे और हम देखेंगे मंडे का सेशन जो कि आज है. राइट, सो लेट्स पुल अप द स्ट्रैटेजी, सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी फॉर बाइंग साइड एंड फॉर सेलिंग साइड. सो ये दो अलर्ट सेक्शन है. हम देखेंगे कि हमारे पास 9 तारीख में कौन कौन से ट्रेड आए बाइंग में. सबसे पहले आया एसीसी 9 तारीख को. 8 तारीख तक का वीडियो कल तक अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं. राइट, और आज जो 9 तारीख को ट्रेड निकल के आए हैं फ्राइडे को, वो एसीसी, ज़ील, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा. अब अगर हम बात करें एसीसी की, तो एसीसी 9 तारीख को निकल के आता है 12:40 पे. लेकिन एसीसी हमारे पास सबसे पहले कब आया था? एसीसी हमारे पास आया था 1st ऑफ जनवरी को. सो एसीसी को हम पुल अप करेंगे 1st ऑफ जनवरी से. लेट्स सी व्हाट वाज द मूव. ये डेली चार्ट है 1st ऑफ जनवरी को. सो 25th ऑफ जनवरी, नो 1st ऑफ जनवरी ये वाला है. दिस कैंडल फ्रॉम हियर 2200 रुपये से ये अभी जो इसका ट्रेड है वो 2600 का भाव है. इसने 2692 यानी कि 2700 रुपये तक के लेवल इसने दिखाए थे. और कहाँ से दिखाए थे? वो दिखाए थे 1st ऑफ जनवरी को, जब हमारे पास ये निकल के आया था 1st ऑफ जनवरी को. सो 1st ऑफ जनवरी को इसका जो प्राइस था वो था 2210 रुपये से 2238, 2240 रुपये के आसपास गया. अब लेट सपोज कि यहाँ पर भी निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकआउट का एक साइन बन रहा था. यहाँ से अगर हमने छोटा स्विंग लिया होता तो हमारे पास 2376 के लेवल, 2400 के लेवल, 2200 से 200 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 10%. और उससे ऊपर अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1 जनवरी से 12 जनवरी, लगभग आप ये मान के चलिए कि एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 30 ट्रेडिंग लगभग 1.5 महीने के अंतराल में. और यही अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यही पिछले काफ़ी सारे स्टॉक्स में चला आ रहा है. राइट, एसीसी. अब एसीसी के बाद 9 तारीख को हमारे पास जो निकल के आता है ट्रेड वो था ज़ील. ज़ील को ना तो मैं देखना पसंद करूँगा, ना ही इस पर कोई चर्चा, बट फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन ट्रेड है. दिस इज़ अ प्योरली न्यूज़ ड्रिवन ट्रेड. ज़ील, बिकॉज ऑफ दिस सोनी मर्जर एंड यू नो दीज डिटेल्स. बट ज़ील को फिर भी आप एक बार देख लीजिए इफ़ यू वांट टू. ज़ील 12 दिसंबर को निकल के आया. 12 दिसंबर से काफ़ी वॉलेटाइल. उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल भी बनी, फिर ये वापस से ऊपर और फिर वापस से नीचे आज. तो इट इज़ यूजलेस टू टॉक अबाउट ज़ील बिकॉज जो भी न्यूज़ होती है स्टॉक में, तो स्टॉक किसी स्ट्रैटेजी को नहीं मानता, वो सिर्फ न्यूज़ ड्रिवन चलता है. राइट, सो देन उसके बाद एसबीआई के बारे में अगर आपने लास्ट वीडियोस भी देखे होगा तो एसबीआई हमारे पास सबसे पहले जो निकल के आता है 15 दिसंबर को, फिर उसके बाद 7 फरवरी को, फिर उसके बाद 8 फरवरी को, फिर उसके बाद 9 फरवरी को. चाहिए चार्ट पे देखिए कि एसबीआई ने क्या क्या निकाल के दिया है रिटर्न. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक बड़ौदा 27 दिसंबर को सबसे पहले आया, उसके बाद 31 जनवरी को और उसके बाद फरवरी में. तो अगर हम देखेंगे 27 दिसंबर से 27th ऑफ दिसंबर, सो दिस इज़ 27th ऑफ दिसंबर. सो 226 से सेम डे ये 232 गया, उसके बाद थोड़ा सा राइज 239, 240 तक, फिर एक फॉल, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, और अभी जो इसका प्राइस है 267. आज
आज मंडे के सेशन में ये 265 से 254 बिकॉज मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग थी बिकॉज ऑफ द PSUs, राइट। सो अगर हम स्विंग में देखें तो स्विंग में बहुत अच्छा रिटर्न बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे लिए निकालता हुआ। देन 9 तारीख को आया, बस 9 तारीख को ये 4 ही ट्रेड थे, 1 2 3 4। अब उसके बाद आज निकल के आता है आरती इंडस्ट्रीज़ 9:24 पे। इसका कुछ रिज़ल्ट वगैरह का इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। यहाँ पर एक विक बनती हुई आज मॉर्निंग में ये निकल के आया 9:24 पे। तो 9:24 पे अगर हम आज देखेंगे 5 मिनट की कैंडल पे, 9:24 पे हमारे पास ये निकल के आता है इस लेवल पे 688 से ये गया 701, उसके बाद 666, 40 रुपये का फॉल, उसके बाद वापस से राइज एंड देन एक टाइट रेंज में ये जाता हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये पहले भी निकल के आया है आरती इंडस्ट्रीज। अब आरती को हम देखेंगे तो आरती निकल के आता है 18 दिसंबर को। सो लेट्स चेक कि 18 दिसंबर से क्या प्राइस इसका रहा है। देखिए 18 दिसंबर को इस कैंडल पे निकल के आता है 600 पे, उसके बाद एक फॉल 564 तक, 40 रुपये का फॉल, और उसके बाद एक स्टीप राइज जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में आपको देखने को मिलेगा 660 से फिर उसके बाद ये 700 रुपये। कंसोलिडेशन फॉल, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है फॉल के बाद, राइट। और उसके बाद फिर ये इसका प्राइस है। अगर स्विंग में हम जाते तो स्विंग में भी हमें इसमें प्रॉफिट मिलता था, बशर्ते हम अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखते, राइट। अब आरती के बाद आज आता है अपोलो हॉस्पिटल 1043 पे, फिर आता है विप्रो और फिर आता है डॉक्टर रेड्डी। ये है बाइंग साइड के ट्रेड। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल को देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल 1043 पे आज आता है। क्या इससे पहले अपोलो हॉस्पिटल आया है? चलिए देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, ओके, सो दिस लुक्स लाइक अ फ्रेश ट्रेड, एब्सोल्युटली फ्रेश ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल को अगर हम पूरा भी सर्च करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल 12 फरवरी को फ्रेश ट्रेड है, 1043 पे आया। तो अब अगर ये फ्रेश ट्रेड है तो हमें इस पे नज़र रखनी पड़ेगी 1043 पे। तो 1043 का प्राइस जो था वो ये था 6616, 6616, और उसके बाद ये गया 6674, अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ का गेन इसने दिया, अप्रॉक्सीमेटली 1%, क्योंकि 6000 का स्टॉक है, राइट। एंड देन विप्रो आता है 1134 पे। विप्रो एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार मुझे लग रहा है। विप्रो की अगर हम बात करेंगे तो विप्रो हमारे पास पहले भी आ चुका है। विप्रो हमारे पास आया था सबसे पहले 15 दिसंबर से। सो 15 दिसंबर से अगर हम विप्रो को देखेंगे, सो ये है दिसंबर और ये है 15 दिसंबर का कैंडल। आया ब्रेकआउट पे निकल के आया, राइट। उसके बाद एक फॉल, स्विंग लो नहीं तोड़ा, फॉल 445 से, और इसने जो हाई बनाया है वो 529 का बनाया है, राइट। और वापस से एक ये यू शेप रिकवरी देता हुआ इस लेवल को जब ये निकालेगा तो यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे इसका। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है, ये बड़े चार्ट पे भी एक यू चार्ट का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, यू पैटर्न, राइट। और अगर आप और इसको देखेंगे तो इट्स लुक लाइक अ मोर ऑफ कप विद हैंडल पैटर्न। ये हैंडल और ये इसका कप बनता हुआ, कब बनेगा धीरे धीरे, क्योंकि टाइम फ्रेम हम बड़ा ले रहे हैं तो कब भी इसका बड़ा ही बनना चाहिए। सो आज के ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो यही ट्रेड थे। डॉक्टर रेड्डीज़ है 2:04 पे आया। डॉक्टर रेड्डीज़ को देखिए, डॉक्टर रेड्डीज़ सबसे पहले आता है 28 दिसंबर को। तो डॉक्टर रेड्डीज़ के चार्ट को हम देखेंगे 28 दिसंबर को आ जाता है नवंबर एंड दिसंबर। 28 दिसंबर को 27 की ये कैंडल है और ये सुपर कैंडल 28 की आया। और 28 में आने के बाद ये 5800 पे आने के बाद और 5800 लगभग 100 रुपये का राइज, लगभग 2% का राइज, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक फॉल, लेकिन स्विंग लो ये नहीं तोड़ते हुए और ये अब 6400 के जो लेवल हैं ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। सेम चीज़, राइट। और ये भी एक
स्ट्रैटेजी के बाइंग साइड में 8 तारीख के लिए आप पिछला वीडियो देखिए। दीज आर द ट्रेड्स फॉर सेलिंग साइड। सेलिंग साइड में काफ़ी बड़े बड़े मूव आज हमें देखने को मिले, उससे पहले भी देखने को मिले। बहुत सारे ट्रेड हैं, मैं एक एक ट्रेड में नहीं जाऊंगा। आप खुद वीडियो को, अगर आपको खुद एनालिसिस करनी है, यू पॉज द वीडियो, take a screenshot, write down whatever you want to do, go to each and every trade and then check how the performance has been। बहुत बड़े बड़े मूव जो हमें देखने के लिए मिले हैं वो मिले हैं आज हिंद कॉपर, बंधन बैंक, भारत फोर्ज, REC रिपीटेडली आ रहा है, भेल, GNFC, PNB। ये सब वो ट्रेड हैं जो बुल साइड में आ चुके हैं और इन्होंने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले वीडियोस देखिए, ये देखिए ये सब कब कब बुल ट्रेड में आए थे और अब ये बियर ट्रेड में आ रहे हैं, मतलब अब इनमें एक बियर मूव शुरू हो रहा है। UPL रिपीटेड ट्रेड है, 500 रुपये से चला आ रहा है, ये 458 आ गया। टाटा केमिकल 1100 रुपये से चला आ रहा है। गोदरेज CP बुल साइड में आया था लेकिन ये फेल हो गया, आई गेस। गोदरेज CP ये नहीं चला। AU बैंक, ये सारे जो ट्रेड हैं ये रिपीटेडली आ रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं आपको अलर्ट दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द अलर्ट टाइम, चेक, गो टू द चार्ट एंड देन एनालाइज हाउ द परफॉर्मेंस हैज़ बीन। ये आज के ट्रेड हैं, 12 तारीख के आज बहुत सारे ट्रेड आए हैं क्योंकि मार्केट ही पूरा अपसाइड डाउन था, सारे ही ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग थी, ये देखिए। और उसके बाद हम जाएंगे फिर 9 तारीख के ट्रेड में। तो 9 तारीख के ये सारे ट्रेड हैं। 9 तारीख को भी आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेड हैं, क्योंकि जब मार्केट एक ही दिशा में चलेगा तो ट्रेड ज़्यादा आएंगे और रिपीटेडली आएंगे। जैसे कोई स्टॉक कल भी गिरा, आज भी गिरा। एज एन एग्जांपल इंडिया सीमेंट कल भी गिरा, आज भी गिरा, परसों भी गिरा। तो जब जब ये गिरता रहेगा तब तब ट्रेड आता रहेगा, राइट। जस्ट टू गिव यू हेड्स अप कि भाई ये ट्रेड कांस्टेंट फॉल दे रहा है। तो क्वेश्चन अगर किसी का ये है कि भाई इतने सारे ट्रेड में से कौन सा करें, तो आप कोई भी ट्रेड जिसका कि एक डायरेक्शन नेगेटिव है चार्ट पे, आप उसको पकड़ के चलेंगे तो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारे ट्रेड लें, लेकिन हम जो भी लेंगे वो हम चार्ट देख के, और ये जो काफ़ी सारे लेवल्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा, मैं बार बार रिपीटेडली भी दिखा रहा हूँ। ये अब जैसे ये वाला ट्रेड है, एज एन एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पर ये 2 आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव में दिख रहा है। तो हम यहाँ से अंदेशा लगाएंगे कि क्या हमें वो ट्रेड अभी लेना है या नहीं लेना है, 0 होने पे लेना है या ये माइनस का साइन बढ़ने पे लेना है, राइट। कब लेना है, यहाँ पर माइनस ही लगा होना चाहिए तब लेना है या प्लस लगा होना चाहिए तब लेना है, राइट। ये सारी कोडिंग है। इस डिफरेंस का क्या मतलब है, इस डिफरेंस B का क्या मतलब है, ये सारी जो कोडिंग है जब हम ट्रेड कर रहे होंगे तब हमें ये सारी चीज़ें का ध्यान रख के उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो 9 तारीख की ट्रेड आप देख लीजिए, स्क्रीन को होल्ड कीजिए एंड देन चेक। और उसके बाद यहाँ से 9 के शुरू होते हैं, 9 और 12 2 दिन काफ़ी सारे ट्रेड, 8 को भी काफ़ी सारे ट्रेड हैं, लेकिन कंपैरेटिवली 8 के कम हैं, 7 के भी ज़्यादा हैं, राइट। और 6 के, क्योंकि मार्केट ही एक अगर हम चार्ट देखें एज एन एग्जांपल, लेट से कि देखते हैं चार्टिंग के ऊपर निफ्टी का चार्ट खुलता है या नहीं खुलता, मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया है। ओके, यस, निफ्टी का चार्ट, ओके, ये देखिए, ये यहाँ से डाउनफॉल शुरू है, कहाँ से, 7 फरवरी से, 7, 8, ये भी डाउन का ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि ट्रेड ओपन यहाँ पर हुआ, डाउन इसने लोअर लो